व्यक्ति के हार्ट को बीमार कौन बनाता है? सिर्फ 3 चीजें ऐसी है जो कि हार्ट को बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। आप देख रहे हैं कि जैसे आजकल छोटी सी उम्र में भी हार्ट संबंधी काफी सारी दिक्कतें आ रही है। यानी किसी का भी हृदय अगर कमजोर है तो उसे बिल्कुल अच्छा रखने के लिए कुछ उपाय हमेशा करने चाहिए। एक उम्र के बाद में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हार्ट हमारा मजबूत रहे। तो अगर ये 3 चीजें आपने समझ ली कि हार्ट को बीमार कौन बनाता है, तो पहली चीज तो होती है स्ट्रेस। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि पैसों की दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं है, किसी भी बात को लेकर के अगर आप तनाव में जीते हैं तो ये स्ट्रेस आपके हार्ट को कमजोर बनाता है। किसी भी व्यक्ति का अगर हार्ट मजबूत है तो उसको स्ट्रेस की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है तो आपका हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है और इसके कुछ सिम्टम आपको पता भी नहीं चलते हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन हार्ट आपका कमजोर होने लगता है। जैसे स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं इंसान की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना होने लगती है। दूसरी चीज जो होती है सबसे प्रमुख वह होती है नींद। अगर आप समय पर सोते नहीं है तो भी आप देखते हैं कि आपको हार्ट के ब्लॉकेज हो सकते हैं, आपके नर्व सिस्टम की दिक्कत हो सकती है, हार्ट की कई तरह की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती है। तो नींद अगर चिंता रहेगी तो नींद नहीं आएगी, यह भी सबसे प्रमुख कारण बनता है। तो अगर किसी व्यक्ति को नींद की दिक्कत है या फिर कोई समय पर सोना ही नहीं चाहता है, बहुत सारे लोगों को जैसे कि नींद ही नहीं आ रही होती समय पर, वो या तो रील्स देख करके अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। जब नींद आने का समय होता है तो सोते नहीं है और फिर उसके बाद नींद का समय निकलने पर नींद नहीं आती। तो नींद सबसे प्रमुख कारण बनता है हृदय को बीमार करने के लिए। और तीसरी चीज जो आती है वह है आहार। अगर कोई भी व्यक्ति पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाता है, जंक फूड ज्यादा लेता है, मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाता है, समय पर बिल्कुल नहीं खाता है, जिसका पाचन पूरी तरह से काम नहीं करता है, तो दोषों के अंदर अगर आप देखेंगे तो वात असंतुलित हो रहा होगा, कफ असंतुलित हो रहा होगा या फिर लंग से संबंधित आपको कोई दिक्कत है, तो आप देखेंगे कि हार्ट इसमें भी बीमार होने लगता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाना खाते समय नमक भी ऊपर से और ऐड करके खाते हैं। अगर नमक भी आप ज्यादा खाते हैं यानी सोडियम भी अगर ज्यादा लेते हैं तो ये भी आपके हार्ट को कमजोर बनाता है। तो इस तरह से 3 प्रमुख कारण होते हैं जो हार्ट को बीमार बनाते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों कारणों को अच्छे से समझ ले और अपने हार्ट को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके हाथ में है कि आप आपके हार्ट को हमेशा के लिए हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि हार्ट की कोई दिक्कत आने वाली है या आपका हार्ट कमजोर हो रहा है। पहली चीज तो बहुत ज्यादा आपको आलस्य रहने लग जाएगा, थकान बहुत ज्यादा लगेगी। जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको लगेगा कि आप थका थका सा महसूस कर रहे हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि हार्ट बीट जो है वो काफी तेज तेज पंप कर रही है। बहुत तेज हार्ट पंप करता है, इसका मतलब भी यही है कि हार्ट बीट तेज चल रही होती है। यह भी उसका लक्षण दिखाई देता है कि हार्ट बीमार हो रहा है, कमजोर हो रहा है। सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो सकती है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा से सांस बढ़ती है, थोड़ा कुछ काम नहीं किया फिर भी ऐसा लगता है कि सांस बहुत भारी हो रही है, सांस निकल नहीं रही है, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है, सीढ़ियां चढ़ते टाइम पे दिक्कत हो रही है, तो ये भी हार्ट को वीक बनाता है। प्रमुख लक्षण दिखाई देता है जैसे किसी के हार्ट संबंधी दिक्कत होगी, तो जैसे कि आपका हार्ट इस तरफ है तो आपका इधर वाला हाथ है बहुत ज्यादा कुछ दिनों पहले आपको दर्द महसूस होने लग जाता है, पीठ में दर्द महसूस होने लग जाता है, आप हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो बहुत पेन महसूस होता है, ये भी हार्ट को बीमार बनाता है। और अगर किसी व्यक्ति के पैरों में बहुत तेज सूजन आ रही है तो भी आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये भी हार्ट को बीमार बनाता है। जब भी किसी व्यक्ति का हार्ट कमजोर होने लगता है तो आप देखेंगे पूरे शरीर में पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, या फिर आप देखेंगे हाथों के अंदर पसीना आने लग जाएगा, आपको सिर में बहुत ज्यादा पसीना होने लग जाएगा, आप कुछ बोलेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा पसीना महसूस होएगा। तो हार्ट कमजोर हो रहा है तो ये सबसे प्रमुख लक्षण दिखाई देता है। कई बार हाथ पैरों में शून्यपन आने लगता है, ऐसे व्यक्तियों को भूख जो होती है वह कम लगने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हार्ट को बीमार बनाने के दिखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, नींद समय पर लेते हैं, नमक का प्रयोग कम करते हैं, परहेज के साथ में कुछ उपायों को, उम्र हो गई है तो आप लगा उपायों को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यानी आपका हार्ट सही ढंग से काम करेगा, मजबूत रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी। से बात करी है नींद, आहार और स्ट्रेस, तो तीनों के लिए सबसे अच्छी
चीज होती है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं नेचुरली, जो हमारे हार्ट को मजबूत करते हैं। जैसे आप 32 हो चुके हैं तो आपको अश्वगंधा का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में हमारा जो आहार होता है उसमें पूरे न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हमारे शरीर में कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने लगती है। इसीलिए कुछ ऊपर से भी हमें ऐसी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। कुछ विटामिन B12 ले लिया, विटामिन D ले लिया, ऐसी कोई औषधियां ले ली जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखे, विटामिन C ले लिया, तो इससे हम जवान रहते हैं, हार्ट जवान रहता है, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आती है। तो समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए हमारे आहार के अंदर। कुछ ऊपर से हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखे। तो अश्वगंधा पाउडर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं आती। यानी हार्ट को तो बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता ही है, शरीर के बहुत सारे रोगों पर भी ये काम करता है। तो इसके अंदर विटामिन C है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E है, और इसके अंदर आयरन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अगर आप इसको दो तरह से ले सकते हैं, जैसे कि पहला है कि आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, अगर देसी गाय आपको मिल जाती है तो उसके दूध के साथ में भी आप अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते समय पर 1 गिलास आपको दूध गर्म कर लेना है और इसके अंदर आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स करके आप इसका सेवन अगर करने लगते हैं तो ये शरीर में ऊर्जा लेवल को बढ़ाता है, पुरुषों के हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। पुरुषों में थकान बहुत ज्यादा आ रही होती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है तो वह करने लगता है, और अश्वगंधा पाउडर आप रोज दूध के साथ में लेते हैं तो आपके पाचन अच्छा रहता है और आपका हार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है। तो हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, आप इसको पानी के साथ में भी ले सकते हैं। जैसे आपने गुनगुना पानी 1 गिलास कर लिया, अब आप उसमें भी अश्वगंधा पाउडर को ऐड करके आप उसको भी पी सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप करके अपने हार्ट को मजबूत कर लीजिए। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का हार्ट कमजोर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, कब प्रकृति असंतुलित होने लगती है, तो आप देखते हैं कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनका निर्माण तो कम होने लगता है, लेकिन ब्लड की जो वेसल होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण, गंदगी जमा होने के कारण हमारा मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में हमारी रक्तचाप की समस्या होने लगती है, और खून अशुद्ध होने के कारण हमारे बहुत ज्यादा हार्ट के ब्लॉकेज होने लगते हैं, और फिर वो पंप जल्दी जल्दी करता है जिसके कारण हमारी धड़कन बढ़ने लगती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपने हार्ट को मजबूत रखना है, हमेशा के लिए हेल्दी रखना है, और आप 32 हो चुके हैं तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरली हमारे हार्ट के जितने भी ब्लॉकेज होते हैं उसको क्लियर करता है, हार्ट को डिटॉक्स करता है, खून को डिटॉक्स करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फायदेकारी होता है। अब आपको एक चीज और बताती हूँ, जिसे भी आप रोजाना अपने घर के अंदर रखी हुई चीज है उसका आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लहसुन लीजिए और उनको भी आप तवे के ऊपर छिलके सहित रख करके उनको भून लीजिए। कोई भी व्यक्ति उन दोनों भुने हुए लहसुन को भी अच्छे से चबा चबा कर खाता है तो ये खून को साफ करता है, खून को पतला करता है, खून के में अंदर जमा होने लगता है कोलेस्ट्रॉल, उसको साफ करता है, आपके हार्ट की ब्लॉकेज को खत्म करता है, हार्ट की धमनियों को सही रखता है, और जो हार्ट पंप करता है उसको मजबूती देता है। इसीलिए लहसुन हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। तो आप ये दोनों ही चीजें शुरू कर सकते हैं अपने आहार के अंदर, और फर्क आप कुछ दिन के अंदर ही देखेंगे। अगर हार्ट मजबूत रहेगा तो आप सही ढंग से सांस ले पाएंगे, थकान महसूस नहीं होगी, किसी काम करने की इच्छा होगी। तो अश्वगंधा पाउडर बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे हार्ट के लिए, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना है कि जंक फूड अवॉइड करना है, पैकेट वाली चीजें अवॉइड करनी है, नमक का प्रयोग कम करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, और जब भी आपको लगता है कि सांस फूल रही है, सांस कम आ रही है, या फिर आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो कुछ चीजों पर ध्यान देने से हमारे हार्ट को मजबूत रख सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।